एक डायग्राम भेजा था, वो ध्यान से हमने देखा नहीं। नेक्स्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो करा देंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, देखा था हमने लेकिन ध्यान नहीं दिया हमने। मतलब ऐसा नहीं कि हम ध्यान देते नहीं, ध्यान देते हैं। टॉपिक आगे कराना था इसलिए हमने उसको देखा नहीं। चलिए, सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसके लिए सबसे पहले बायो-सेवर्ट्स का रूल बताया गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अर्णव जी गुड इवनिंग। अर्णव जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यार अजीब व्यक्ति हैं आप, सोने भी नहीं देते हमको और अपनी बात भी नहीं करते हैं। तुम्हारी वजह से हम सोए भी नहीं कि भाई थोड़ी देर तक आई नहीं, फिर नहीं तो मैसेज कर देते, सर प्लीज टेक रेस्ट, आई एम नॉट हैविंग डाउट। सॉरी सर। हम तो कहें कहीं डाउट ना आ जाए, कहीं डाउट ना आ जाए, हैं? तो मतलब समझा करिए, अब दाढ़ी सफेद हो गई है, थोड़ा सा आराम भी जरूरी है। नहीं इसका मतलब ये नहीं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मतलब वो सफेद होना अलग बात है, ठीक है? नहीं चलिए सर, मेरे कोई को बात लग रहा था, मुझे जो कनेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल्स का जो पार्ट है ना, मुझे लगा उस पर डाउट आएगा, पर जब मैंने देखा तो स्कूल में पढ़ाया है, उन्होंने वो स्किप कर दिया है। मतलब स्कूल में पढ़ाया इसलिए तुम नहीं कर दिया, हमने पढ़ाया इसलिए नहीं किया। मतलब सर तुमने कहा ना स्कूल में पढ़ाया इसलिए हमने कर दिया, क्या तुमने बताया? नहीं सर, वो स्कूल ने नहीं करवाया है तो इसलिए। अच्छा मतलब वो सिलेबस में नहीं, पार्ट में नहीं था। Yes, sir. और उन्होंने किरचॉफ लॉ भी नहीं इस टेस्ट में दिया, वो अगले टेस्ट में करेंगे इसको। वो एक अलग बात, आप टेस्ट की तैयारी मत करिए ना, वो तो करिए, लेकिन आप अपनी एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है? यस सर। ये मानिए कि मेरे स्कूल में तो अभी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। देखो ऑनलाइन का मतलब, देखो दो चीजें हैं। प्राइवेट स्कूल्स में एक तो टीचर्स को सैलरी ठीक ठाक नहीं दे रहे हैं कॉलेजेस, ठीक है? वो बेचारे इतना, अब वहाँ क्या स्थिति हमको नहीं मालूम। हम लोग यहाँ को 30% कोई दे रहा, कोई 40% दे रहा, ऐसे काम कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ना, तो कम से कम चल तो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। हमारे स्कूल में तो कहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कट कर रहे हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं एक मिनट, अभी कुछ शायद दोबारा 30% कट करके उन्होंने ज्वाइन किया है ना, कुछ रिड्यूस किया है सिलेबस शायद। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए पूरा, नहीं समझे, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो, राइट? हाँ सर, वो तो करना ही है सर, इसलिए तो एग्जाम टाइम में आप उसको कट कर दीजिएगा, मत तैयार करिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि 15 दिन बाद एग्जाम है और सब सिलेबस छूटा जा रहा है। जब ऐसा, अगर ऐसी सिचुएशन होती कि मेरे पास टाइम ना होता, आपके पास टाइम ना होता, तो मजबूरी थी, लेकिन अभी टाइम है आपके पास, इसलिए मुझे लगता है सिलेबस पूरा पढ़िए। फिर हम देखेंगे क्या सिलेबस कट हुआ क्या नहीं हुआ है। अभी अथेंटिक आ जाने दीजिए, शायद सर ने भी कुछ भेजा था किसी ग्रुप में, वो 30% कुछ हुआ है रिड्यूस, तो हम देखेंगे, ठीक है? ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ मैं शुरुआत से चल रहा हूँ। बायो-सेवर्ट्स लॉ आपने पढ़ा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और बायो-सेवर्ट्स की मदद से हमने एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एंड इफ देयर आर n टर्न्स ऑफ द कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स बढ़ गया था। दैट वाज म्यू नॉट ni अपॉन 2r। r means the radius of that loop. Have you got it? Everyone knows this formula. जिसको कंफ्यूजन हो वो बात कर सकता है, मतलब अब किताब सामने रखी होगी तो देख ही रहे होगे। इसके बाद हमने बताया था कि किसी भी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर, ये एक्सिस का है, इस प्रकार से एक्सिस है, उसकी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, एक खतरनाक टाइप का फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, याद है ना? और हमने कहा था अगर उसमें n टर्न्स होंगे तो उसमें उतने ही ज्यादा करंट फ्लो होगी, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दैट वाज म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। नहीं, हम जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि आपको याद है। उसके बाद हमने कहा था कि अगर मैं, ये कॉइल है, इसकी ये एक्सिस है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाला था।
अगर मैं इस x को 0 कर देता हूं तो वी रीच ऑन द सेंटर ऑफ द कॉइल, और फॉर्मूला फिर वही बन गया था म्यू नॉट ni अपॉन 2। देखिए अगर किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो, ये सर्कुलर कॉइल है, ये इसकी एक्सिस है, और इसके बाद आपसे कहे हेंस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो मतलब क्या हुआ कि आपको X x zero हो को जाएगा। 0 करके तब लाना है, आपको बायो-सेवर्ट्स लॉ डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है, आपको x डिस्टेंस में निकालना है, और आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ दैट फार्मूला देन यू पुट x equal to 0 एंड यू रीच टू द सेंटर। नहीं डायरेक्टली यू कांट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, वो नहीं बताया था हमने कि डेल्टा एल पार्ट पे निकाल के और 2 पाई आर कर लिया था, वो मेथड डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद एम्पियर सर्कुलर लॉ था। एम्पियर साहब ने क्या कहा था कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज एम्पिरियल लूप वाज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट, नेट करना, करंट कहिए, नेट करंट थ्रेडिंग द या पासिंग थ्रू दैट सर्किट, याद है ना? ये दोबारा प्रूफ कर लिए थे। देखिए ये डेरिवेशन स्टफ नहीं होते हैं, लेकिन वो होता ना जैसे कोई गाना गाया जाता है ढोलक के साथ, तो कैसे गाएं कैसे ढोलक बजाएं, दोनों का एक रिदम होता है। देखा होगा घर में कोई कार्यक्रम होता होता, मम्मी ढोलक बजाती होंगी, आजकल तो नहीं बजा लेती है, खोतना भी बजाती हूँ, या यूट्यूब लगा लेंगी ढोलक वाला, अलग की बात है। तो उसमें रिदम होता है कि कैसे प्रूफ करें, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा पावनी जी, एग्जाम के समय नहीं याद हो पाता है, ठीक है। इसके बाद एम्पियर को अप्लाई किया था हमने, एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर निकाला था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। इसको प्रूव भी किया था हमने 5 1 5 2, याद है? वैसे मुंह बनाया था अपना हमने 90 डिग्री ऐसे मुंह बनाया था, याद आया नहीं याद आया? बोले हाँ तुम मुंह बनाते रहते, कहाँ तक याद कर, याद है ना? हमने एक कॉइल एक वो लिया था वायर, उसमें 5 1 5 2 एंगल लिया था, फिर इनफाइनाइट प्लेन में कहा था 5 1 90 डिग्री होगा, 5 2 90 डिग्री होगा। तो ये तो डायरेक्ट था उस, और जो एम्पियर्स लॉ से अप्लाई किया था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। इसके बाद हमने सोलेनोइड के बारे में बात की थी। सोलेनोइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट एन आई। व्हाट वाज एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कभी कभी क्या करते हैं न्यूमेरिकल में थोड़ी सी बदतमीजी कर देते हैं, वो क्या करेंगे, सोलेनोइड की लंबाई दे दी 10 मीटर, सोलेनोइड की लंबाई दे दी 10 मीटर एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन 100, so what you put in the place of n? 100 upon 10, that will be 10. Have you got it? और सोलेनोइड के कॉर्नर्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो हाफ म्यू नॉट एन आई था। तो यहाँ तक बात हो गई थी। टोराइड फिर से बता सकते हो एक बार? नहीं थे क्या होती तुम? सर था बट मेरे नोट्स में दिखा नहीं। तुम एक्चुअली में होता क्या है कि अभी कैमरा तो ऑफ रहता है आपका, बीच बीच में आप खाते भी रहते हो, हम देख रहे थे एक बार। सर ऑन करा ले। नहीं ऑन किसका किसका कराएंगे भाई, एक आएगा दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तीसरा नहीं आएगा, ऑन कहाँ से कराएंगे? ठीक है, तो बात देखिए ईमानदार आपको बनना पड़ेगा। जैसे एक स्टूडेंट, आपको याद होगा अर्णव साहब, आपके जो नेबर की थी ना स्टूडेंट, उसकी सिस्टर उसको डिस्टर्ब क्या करती थी, वो हमको पढ़ती थी ऐसे देखती, अब हम आंख देखते उधर क्यों देख रही, इधर देखो, चलो कैमरा टर्न करो, तो जैसे कैमरा टर्न किया देखा बगल में सिस्टर बैठी उसकी, हमने डांटा हटो यहाँ से। तो ये थोड़ा ईमानदार आदमी। हमने कहा था किसी भी सोलेनोइड जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रही है और n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर वाज म्यू नॉट ni, ठीक है, और दैट और उसके कॉर्नर पे था हाफ ऑफ म्यू नॉट ni। और उसी सोलेनोइड को जब मैंने ऐसे टर्न कर दिया था, एक सर्कुलर जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को ऐसे घुमा दीजिए, तो दैट वाज टोराइडल सोलेनोइड, एंडलेस सोलेनोइड। उसके नहीं, उसके अंदर और बाहर जीरो था, लेकिन टोराइड के एक्सिस के अंदर था म्यू नॉट ni। आपको याद होगा, प्रूफ भी कराया था हमने, ठीक है। तो यहां तक तो बातें होगी थी, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब मैं अपने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करा रहा हूं, राग से उसके अंदर जाएगा। तो लिखिए फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जहां से बात शुरू करते हैं। फोर्स ऑन ए, जरा एक सेकेंड,
हाँ, तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल in a uniform मैग्नेटिक फील्ड है एम फील्ड, इसको कहते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, देखिए लॉरेंस फोर्स वैसे कुछ और भी होता है। देखिए लॉरेंस साहब ने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू किसी मैग्नेटिक फील्ड में बी में वी वेलोसिटी से उसमें एंट्री करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली, तो उस पर फोर्स एक्ट करता है F इज इक्वल टू QVB। दैट फोर्स इज नोन एज लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स में थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए केवल अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, जरा सावधान ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, तो आप कहेंगे, आप वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंसर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इसको भी लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, देखो ध्यान से, इस फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल दोनों के परपेंडिकुलर। मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, या ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग वी वेलोसिटी से एंट्री करता है और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, तो द फोर्स विल बी अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। जरा ध्यान से समझिएगा, हम इसकी डायरेक्शन निकाले जा रहे हैं। हम जरा एक्स वाई जेड ऐसे नहीं दिखा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपकी तरफ जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। सबको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर। Yes. नहीं, बिल्कुल इतना शांत हो जाते हैं, हमको लगता है कि मैं केवल ऐसे ही हवा में गाना गा रहा हूँ। वो एक डोरेमान देखते थे ना आप लोग, Yes, sir. डोरेमान में एक मोटा लड़का जो गाना गाता था, तो Jian. डोरेमान क्या करता था, उसकी आवाज को म्यूट कर देता था, वो अकेले गाया करता था, कुछ सुनते नहीं थे। तो क्या नाम था उसका, मैं बहुत देर से देखा नहीं, वही। Sir, Jian. हाँ ये याद है, जियान याद, अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पूछेगा, नहीं याद होगा। देखो ध्यान से, हमने कहा फोर्स V क्रॉस P होता है। जरा क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने का मेथड क्या था, जिधर V है उधर अपनी हथेली करिए राइट हैंड की, और V की तरफ आप उंगली मोड़िए। अब देखो अंगूठा किधर आ रहा है, टुवर्ड्स जेड एक्सिस आ रहा है, तो फोर्स विल बी टुवर्ड्स जेड एक्सिस। तो F इज इक्वल टू Q V क्रॉस P। दिस इज द लॉरेंस फोर्स। नोट करते रहो, तो हम भी करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये एंट्री करता है, अगर कह रहे हैं कि मान लिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये चार्ज पार्टिकल एंट्री ना करे, ये अलग केस है, स्पेशल केस है, या अलग केस मानिए पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए एंट्री करें, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, बड़े बड़े क्लास में भी हो जाता है। जरा समझिएगा सभी लोग, जैसे ये है कोई वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, लेकिन थीटा ये दे दिया गया, तो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस होता है, ध्यान रखिएगा, v cos थीटा, और ये हो जाएगा v sin, ठीक है। हम जानते हैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, लेकिन अब आप कहेंगे सब कॉस क्यों नहीं है, ये कॉस ही है। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर लेंगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि व्हाट द एंगल दैट वेलोसिटी इज मेकिंग विद हॉरिजॉन। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, आपको ये बताना पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 90 माइनस थीटा, तो हम लिख वही रहे हैं v cos 90 माइनस थीटा, लेकिन वो अपने आप साइन हो रहा है। समझ में आई बात नहीं आई? तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिमाग में कॉज वाला मत याद करिएगा, अगर याद भी करिएगा तो आप एंगल हॉरिजॉन्टल से लीजिएगा, ये ध्यान रखना।
कहीं पर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन में हो तो ये ना करिएगा। तो देखिए v का जो थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपोनेंट है v है v cos थीटा, और ये है v sin थीटा। देखिए v चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड चाहता है कि आप मेरी डायरेक्शन में चलिए, और आप मेरी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या आपको डांट पिटेगी? नहीं पिटेगी। क्या आप पर फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो v cos थीटा है वो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में है, इसलिए v cos थीटा की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगता। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है v sin थीटा, तो फोर्स क्या लगेगा? F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। दिस इज द लॉरेंज फोर्स। इफ एनी चार्ज पार्टिकल Q is moving with velocity v, making angle theta with the magnetic field, then the force acts on the particle will be QVB sin theta. Theta will change and the force will change. Note करिए। Noted, sir. नोट कर लिया ना? यस सर। देखो इतना sir. ही नहीं है, इसके अंदर जो हम कहानी बताते हैं ना, थ्योरी, वो थ्योरी पार्ट आपको बुक से नोट करना पड़ेगा। जैसे क्लास खत्म होती है आपको नोट बनाने पड़ेंगे, और भले आपके बने हो फिर भी आपको बनाने पड़ेंगे, कि कहीं से आपने पीडीएफ ले लिया हो और आराम से, वो ठीक बात नहीं है। अब जरा कुछ स्पेशल केस देखिए। फिजिक्स में मजा आ रही है? तो फिजिक्स में मजा आती है, बता रहे कहानी बता रहे। Yes, sir. बाद में कहेंगे वो टीचर करा फिजिक्स मजा आ रही है, फिजिक्स में मजे वाली चीज होती है। वो तो मजा आती है फिजिक्स में, अगर आप मजे से पढ़िए तब। देखो F इज इक्वल टू QEB साइन थीटा। देखो जरा ध्यान से, पहली बात, अगर थीटा 0 है, हम मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, मैग्नेटिक कोई फील्ड क्या चाहता है कि आप मेरी डायरेक्शन में आ जाओ, आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं भगवान, आप आ गए तो आप पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड चाहता मेरी डायरेक्शन में आ जाओ, आप आ गए तो आप पर फोर्स कितना लगेगा? 0। ठीक है। दूसरी बात, अगर थीटा 180 डिग्री है तब भी आप पे फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो गए। तो आप बिल्कुल एंटी हो जाएंगे तब भी आप पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात, अगर वेलोसिटी 0 है, यानी चार्ज पार्टिकल इज इन द मैग्नेटिक फील्ड बट नॉट मूविंग, वो मूव नहीं कर रहा है, वो रखा हुआ है, तब भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है। मतलब आप पर फोर्स तभी एक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जब आप मूवमेंट करेंगे। आप कोई गलत आंसर देंगे तब हम डांट के उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और आप आंसर ही नहीं देंगे तो 1-2 बार उंगली करेंगे, कोचेंगे, आपको जगाएंगे, शायद आप थोड़ा सा फेंटेड पोजीशन में हैं, तब भी नहीं आते तो बोले सर ठीक, बैठो आराम से। ये 3 केसेस नोट कर लीजिए। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है तो उस पर फोर्स एक्ट करता है। अब कैसे एक्ट करता है? फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर होता है। तो वो मोशन कैसे करेगा, उसे क्या क्या मिलेगा, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया? यस सर। प्रज्ञा जी बोलिए ना? नहीं, अभी नाम को पूछा था बोले। हाँ सर, प्रज्ञा ही हूँ। प्रज्ञा, चलिए अब नाम देके ज्ञात कर। अब आते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। वो तो फोर्स था। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जरा समझिएगा, हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। पहले ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन कुछ क्लियर हुआ होगा?
अच्छा, अगर किसी पार्टिकल पर पार्टिकल के चलने के परपेंडिकुलरली लगातार फोर्स लगता रहे तो बॉडी का मोशन किस किस पथ पर होगा? सर्कुलर। आपने सेंटीमीटर सर्कुलर मोशन 11th क्लास पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। हमारे यहाँ ऑफलाइन के बच्चे आते हैं, पता चला कि 11th पढ़ा ही नहीं उन्होंने, पढ़ा ही नहीं बिल्कुल। दे डोंट नो सर द नेम एकदम ऑफ। सही बताते हैं। तुमने भी नहीं पढ़ा? वो सर हाँ, यही खतरनाक अवस्था है। ऐसा नहीं था कि उसमें सिचुएशन नहीं थी। जो लोग पढ़े हैं, अब अर्णव साहब तो खैर पढ़े हैं, क्यों अर्णव साहब? यस सर। हाँ, इसलिए इनको ज्यादा डांट देते हैं। हमको मालूम, मैं नहीं पढ़ा है, ये मना भी नहीं कर सकते हमसे, किसी दूसरे से कह सकते हैं। अब जरा समझिएगा, होता क्या है कि एक्चुअली में जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है, ये अर्थ है, ये कोई पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा है, ये स्ट्रेट चल रहा है, लेकिन इस पर फोर्स लगता है परपेंडिकुलरली। तो जैसे ही फोर्स लगेगा वैसे अपना पाथ चेंज कर लेगा, फिर परपेंडिकुलर, फिर पाथ चेंज किया, फिर परपेंडिकुलर, फिर पाथ चेंज किया, तो होते होते पाथ कैसा हो जाता है? वो सर्कुलर पाथ हो जाता है। तो अब जरा देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एक चार्ज पार्टिकल क्यों एंट्री किया? पेन कुछ धोखा दे रहा है, आज इंक नहीं छोड़ रहा है। तो अब जरा इसका पाथ सर्कुलर होगा। अब बताइए ये कि मैं सर्कुलर पाथ बनाऊं कैसे? ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊं? बोले कैसे बना दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सर्कुलर पाथ तो हम बनाए दे रहे, ठीक। अब दिखाना ये है कि हम इस चार्ज पार्टिकल को क्लॉकवाइज मूव कराएं या एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएं, कैसे मूव कराएं? अब आप कहेंगे भाई चलिए नेचर ऑफ द चार्ज नहीं मालूम, चलिए मैं नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव ले लेता हूं। अब बताओ, अगर एक पॉजिटिव चार्ज एंट्री कर रहा है तो बड़े ही ध्यान से दिमाग में प्रेशर डालो कि मैं इसका पाथ क्लॉकवाइज दिखाऊं या एंटी क्लॉकवाइज दिखाऊं? क्लॉकवाइज होगा। सर क्लॉकवाइज। आपको मालूम है कि मतलब ऐसे ही बोल देते हैं? नहीं सर क्लॉकवाइज होगा। क्यों, कैसे मालूम? सर बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है और मैम ने बताया था कि आउट ऑफ फील्ड में पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर में लेफ्ट टू राइट जाता है, मींस मैम ने क्लॉकवाइज बताया जाता था, है। मतलब हमारा सब सर किया कराया बेकार हो गया। हम सर, राइट हैंड आप- वेक्टर रूल लगा सकते हैं, एंड अगर हाँ। हम अपने पाम को क्लास एक 2 मिनट, ही ये दिन कुछ ज्वाइन करिए, आगे क्लास 2 ही दिन ज्वाइन करिए मैंने। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, आप बताएं अर्णव साहब, आप क्या बता रहे थे? अगर हम अपने राइट हैंड को क्यू की डायरेक्शन में अलाइन करें, हाँ, डायरेक्शन में वो एंटर कर रहा है, वी और की फिर डायरेक्शन में। वी की डायरेक्शन में, and फिर हम अपनी फिंगर्स को इनवर्ड्स कर्ल करें हाँ, फील्ड की डायरेक्शन में, तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। हम्म, यानी कि ऐसे मूव कराएं, है ना? ऐसे मूव कराएं। बताओ, थंब ऊपर करेगा तभी ऐसे बना सकते हैं, वैसे करेगा तभी ऐसे बना सकते हैं, तो हम कैसे करें? लेफ्ट साइड से ऊपर हैं? कैसे मूव कराएं बताइए, हमें नहीं मालूम। क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, ये एंट्री कर रहा है यहाँ से, एक सस्ता सा रूल लगा लीजिएगा, फोर्स की डायरेक्शन ढूंढ लीजिएगा। फोर्स के लिए हमको करंट का रूल मालूम है, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 एक था। मैं सस्ता वाला रूल बता रहा हूँ, मैं वी क्रॉस भी बता ही नहीं रहा हूँ। फोर्स डायरेक्शन निकालने के लिए एक पाम रूल नंबर 1 था। पाम रूल नंबर 1, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पाम राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या उसका तरीका था कि अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से पाम को फैलाएं कि अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उंगलियां इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट at which the magnetic field is required, the magnetic field will be perpendicular to the palm directed outward. ये palm rule number 1 था। एक palm rule number 2 है, palm rule number 2। palm rule number 2 क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। सुनिए ध्यान से, अगर राइट हैंड पाम को इस तरह फैलाएं कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो, अंगूठा किधर हो? करंट की डायरेक्शन में हो, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। वहां पर क्या था? उंगलियां उस पॉइंट की तरफ थी जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। यहाँ उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में हैं, तो इस पर फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगता है। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो करंट उधर ही जा रही है।
अगर हम एक जनरल बात करें तो करंट उधर जा रही है तो मेरा अंगूठा करंट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ है, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है ना, इस पॉइंट पे ऊपर तरफ लगेगा तो पार्टिकल ऐसे चलना शुरू करेगा, तो ये आपका मोशन हो गया क्लॉकवाइज। बात समझ आई नहीं? देखिए हम ये अब आपको एकदम हमने जो बताया वो भी सही है। V क्रॉस B अगर आप दिखाते हैं V क्रॉस B, तो V की तरफ क्या करेंगे, हथेली ऐसे, B अंदर है तो अंगूठा वैसे भी ऊपर है, फोर्स तब भी ऊपर लगेगा। तो कई तरीके आप अडॉप्ट कर सकते हैं, हमने सस्ता वाला रूल बताया, ठीक है। तो जब ये यानी कि ये जब मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QEB sin थीटा, QEB sin थीटा, थीटा एज थीटा इज इक्वल टू 90, F इज इक्वल टू QEB। तो जब फोर्स लगेगा एंड फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। और आप जानते हैं सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एसेंशियल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल कम फ्रॉम लॉरेंज फोर्स। Yes, so sir. here centripetal force which is essential for this particle mv square upon r, that will be QEB। तो r is equal to what, r is mv upon QB। आपने क्या देखा कि रेडियस, देखिए q तो चार्ज है, चार्ज तो कांस्टेंट है, जो भी चार्ज एंट्री करा रहे हो। b तो मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो कांस्टेंट है। मास तो कांस्टेंट है, यानी कि मास जिस चार्ज पार्टिकल को एंट्री करा उसको कांस्टेंट है। अब बचा क्या, v, यानी अच्छा चूंकि v के साथ में मास को जब मर्ज करते हैं तो एक नया नाम हम देते हैं मोमेंटम, तो मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो यानी किसी पार्टिकल का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी, यानी ज्यादा वेलोसिटी से अगर एंट्री करेगा तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। आप मोमेंटम ना भी कहें चलेगा, लेकिन मास के साथ मोमेंटम को, मास के साथ वेलोसिटी को जब हम जोड़ते हैं तो मोमेंटम आता है, ठीक है। क्योंकि किसी बॉडी पे फोर्स लगाने में दो चीजें आती हैं, ज्यादा मास होगा तभी हल्का सा धक्का मार के उसको गिरा सकते हो, और हल्के फुल्के हो तो दौड़ के मार के गिरा सकते हो। पिक्चरों में देखा होगा जब रिंग में हीरो जाता है दुबला पतला होता है और एक विलन जब आता है वो इतना मोटा सा होता है, तो हीरो कैसे उससे लड़ता है, वो दौड़ा के उसको इसे, उसको चूंकि साइंस हमसे पढ़ चुका है ना ये भी बात पे से कि जब मास कम हो तो वेलोसिटी से काम चला लो, तो मोमेंटम जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। पहले तो रेडियस नोट करिए, यानी आप कह सकते हैं कि रेडियस इज प्रोपोर्शनेट टू द मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये बोले तो मोमेंटम। पावनी कोई दिक्कत, सर्वर प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको पावनी? लेफ्ट राइट सर वो हो रहा बहुत ब्लरी, शायद मेरी नेट से प्रॉब्लम। सबको साफ दिख रहा वैसे और लोगों को साफ दिख रहा है सर। Yes, it's clear. चलिए कोई बात नहीं। देख आज अभी कुछ न्यूज में आ रहा था को कोई सोलर तूफान आ रहा है 16 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार, सुना है, पर आवर की रफ्तार, वो अर्थ की तरफ बहुत तेज बढ़ रहा है, कई साल से बढ़ रहा है, वो कई साल से बढ़ रहा है। हाँ वो अगर आएगा तो वो इफेक्ट कहाँ करेगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा है, नॉर्थ और साउथ पोल। तो अगर वो आएगा भी तो नॉर्थ साउथ पोल पे हो जाकर के अपना इफेक्ट दिखाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां स्ट्रांग होता है और वही उसको रोकने का प्रयास करता है, वही उसको रोकता भी है, ठीक है। तो ये रेडियस हो गई ज्यादा। क्या वो स्टॉर्म अर्थ के रोटेशन को भी इफेक्ट कर सकता है? किसको? अर्थ के पहले आने दो, Okay. साइंटिस्ट हैं पता नहीं क्या क्या डरवाते हैं। एक वो कौन चले गए हैं वो जो व्हील चेयर पे बैठते थे, क्या था Stephen वो, Hawking. हाँ वो तो बहुत स्टीफन डरवा हॉकिंग गए, सर। वो क्या क्या सोचे, बोले अपनी अपनी व्यवस्था कर लो, 100 सालों में यहाँ सब गड़बड़ हो जाएगा, चल सब लोग मून पे चले गए, आप बता के चले गए। तो हम लोग तो पंडित जी को दिखाए थे अपना पत्रा, बोले ठीक 100 साल पहले निपट जाओगे, उनका जा अपना अर्णव व्यवस्था करें अपनी हमसे क्या मतलब है, वो पता नहीं क्या सोच रहे थे। देखो ठीक है, वो आएगा तो नेट गड़बड़ हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा भगवान जाने क्या होगा, हम तो हाथ वाला पंखा लेके बैठ गए, होगा तो बुलाएंगे, क्या दिक्कत है। खैर हो गया। अब जरा देखिए जब ये रोटेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो जब मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा फॉर द टाइम पीरियड, व्हाट विल द डिस्टेंस फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो दिस डिस्टेंस इज 2 पाई आर अपॉन क्यूबी। तो क्या लिख रहा हूँ, 2 पाई आर अपॉन वी वेलोसिटी, तो 2 पाई अपॉन वी अलग कर दें और आर की वैल्यू रख दें mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी
बी वी कैंसिल आउट, तो ये आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये नोट कर लिया ना। जरा यहां देखिएगा, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है क्या? टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है? नो सर। क्या यहाँ No, कोई sir. वेरिएबल चीज आपको दिख रही है? नो सर। नहीं। तो आप कहेंगे टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रेज होगा कि अभी आपने कहा व्हेन वेलोसिटी विल इंक्रीज देन रेडियस विल इंक्रीज, व्हेन रेडियस विल इंक्रीज देन टाइम शुड इंक्रीज। ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं, ऐसा दिमाग में बात आ रही नहीं आ रही है? अरे भाई रेडियस बढ़ रही है, पाथ बढ़ रहा है, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं तो आपको 10 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है, तो आप 1 सेकंड में कवर करेंगे। अगर मैंने स्पीड चेंज कर दी 100 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में हम 100 करेंगे, तो टाइम सेम लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये कांस्टेंट होता है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? जब फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को हम n से लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर n यूज किया नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर n नंबर ऑफ टर्न्स यूज होता है। फ्रीक्वेंसी को f से लिख सकते हैं जो चाहें, यानी कि 2 QB अपॉन 2 पाई m। फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कांस्टेंट। अब कुछ और चीजें इसमें हम बढ़ा सकते हैं कि भाई जब इलेक्ट्रॉन ना हम कहें, चार्ज पार्टिकल कहें, जब ये चार्ज पार्टिकल एंट्री किया होगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी रही होगी? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का कोई और चार्ज तो फोर्स लगा नहीं रहा इसके ऊपर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई कूलाम्ब का फोर्स तो लग नहीं रहा। अगर कूलाम्ब का फोर्स लग रहा होता तो इसको अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए भी कुछ काम करना पड़ता, तो इसके अंदर पोटेंशियल भी होता। तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी है? इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ mv स्क्वायर। mv स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2k अपॉन m अंडर। तो अगर हम रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है? mv अपॉन qb। यस सर। एज रेडियस इज इक्वल टू mv अपॉन qb, तो m अपॉन qb इंटू वेलोसिटी इज अंडर रूट 2k अपॉन m। तो या तो ये m बाहर निकले या तो ये m अंदर जाए। ये m बाहर निकल नहीं सकता, ये अंदर आ सकता है। जैसे अंदर किसी स्क्वायर बन के स्क्वायर होती है तो एक बाहर निकलता है, तो अंदर जाता है तो स्क्वायर बन के अंदर जाता है। तो दिस विल बिकम अंडर रूट 2mk हो जाएगा, 2mk अपॉन qb। तो ये रेडियस ऑफ द पाथ का एक नया फार्मूला हो गया। एक एक पॉइंट पकड़ते रहो, समझ में आता रहेगा। अच्छा, ये जो काइनेटिक एनर्जी आपने चार्ज पार्टिकल को दी है, तो चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दी कैसे जाती है? क्या करते? डंडा लेके दौड़ा लेते हो उसको बड़ी तेज, दौड़ भाग, भाग मिल्खा भाग, भाग चार्ज भाग, कैसे लगाते? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे चार्ज को दी जाती भाई? फील्ड में रख के, हैं? फील्ड में डाल के। कौन से फील्ड में? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल अप्लाई कर। यस सर। तो यानी पोटेंशियल अप्लाई करके हम इसको काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं। तो अगर कोई चार्ज Q है और पोटेंशियल V अप्लाई कर रहे हैं, तो एनर्जी कितनी हुई? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q। यस सर। W इज इक्वल टू Q इंटू V। W वर्क है, वर्क की एनर्जी है। यस सर। तो इफ V इज द पोटेंशियल अप्लाइड, पोटेंशियल अप्लाइड, तो K का फार्मूला क्या हो जाएगा? Q इंटू V। एक और फार्मूला आ जाएगा रेडियस ऑफ द पाथ का, देखो अंडर रूट 2m k बोले तो Q इंटू वी अपान Q इंटू बी। ये रूट इसमें चढ़ जाएगा, 1 अपान बी बेचारा बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका कोई परिचित अंदर है नहीं, 2mv अपान Q। तो इस प्रकार से बहुत सारे फार्मूले
आ जाते हैं। अब ये फार्मूले डेरिवेशन में आ जाते हैं तो अलग की बात है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में रेडियस का एक जो फॉर्मूला mv/qv पर्याप्त है। अब v निकालने के लिए आपको जो निकालना पड़ेगा वो करेंगे आप, ठीक है। तो ये तो इस फॉर्मूला में v पोटेंशियल है ना? हाँ, ये कैपिटल V है, वो स्मॉल v है, ये स्मॉल v है, ये v पोटेंशियल है। ये फॉर्मूले कब बने? when the charged particle enters the magnetic field with the making angle 90 degree with the magnetic field। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाते हुए एंट्री मारेंगे, ये नोट करिए पहले, तो जरा इसको रिचार्ज कर लें। टेस्ट वेस्ट आप लोगों के जो हो रहे हैं वो ठीक ठाक हो रहे हैं ना? नाक तो नहीं कटा रहे हो हमारी? सर होने वाले हैं पीटीस। अच्छा, तो तैयारी हो गई? सर चल रही है अभी। तैयारी कर लीजिए। जो कंफ्यूजन हो किसी टॉपिक का, देखिए किसी को किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो वो बता सकता है, उसको बैच में ही रिवाइज करा दिया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग रिवाइज भी कर लेंगे, उनका टॉपिक हो जाएगा। किसी को कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति हो, मतलब मन में तो लग रहा होता है गुलाम क्लासेस दोबारा पढ़ा दें, ऐसा लग रहा है, नहीं सबके लगता है, लेकिन फिर भी आगे देखिए। इसमें जो चार्ज पार्टिकल एंट्री किया था वो कैसे किया था? मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट केस लिखिए, व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एंगल थीटा। सर एक सेकेंड, इतना काम का तो नहीं रब हो गया? सर ऊपर वाला रब हो गया सेकंड पेज में जो था यहाँ पे जी। तो इसमें क्या था? K इज इक्वल टू EV था, K इज इक्वल टू QV था, बस K की वैल्यू यहाँ उठा रख दिया गया, R इज इक्वल टू 2m इंटू QV, बस यही है। K की वैल्यू क्या है? QV। हो गया सर। देखो, जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, पहले समझें आप डायग्राम, तब समझ में आएगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड है, इधर ये जेड बना दिया गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एंट्री करता है। ये पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। पैरेलल बोले तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो क्या है? v cos थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है वो क्या है? v sin थीटा। अच्छा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल कैसे चलेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और पैरेलल की वजह से कैसे चलेगा? सीधे मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा। अब जरा समझिए, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है तो वो ऐसे ऐसे चलेगा, नहीं चलेगा? मतलब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो वो इस प्रकार से चल रहा नहीं चल रहा है? इस पाथ को इस फिर से बता दो भाई। देखिए ये जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यस सर, इसकी वजह से पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। और पैरेलल कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब पार्टिकल अगर ऐसे चलाओ तो ऐसे आगे बढ़ा, ज्यादा नहीं घूमेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे, तो कैसा मोशन हो गया? नहीं, इतने में तो नहीं काम चलेगा, इतने को समझ में नहीं आया। पार्टिकल ऐसे भी मूव किया और ऐसे, जैसे आपने शक्तिमान देखा था ना, पहले आता था नाटक शक्तिमान, ऐसे करके ऐसे नहीं करा होता सर, तो ये सर्कुलर पाथ और आगे भी बढ़ेगा वो, तो यानी पाथ ऐसा होगा। इसको कैसा पाथ कहते हैं? हेलिकल पाथ। क्या कहते हैं?
यानी पाथ कैसा होगा इसका, हेलिक्स, हेलिक्स या हेलिकल पाथ कहते सर डीएनए Helical? मॉडल वाला हेलिक्स। हैं। बायोलॉजी हमको नहीं आती, डीएनए में मैं नहीं जानता हूँ, हाँ वही होता होगा। अभी कुछ डीएनए में उसमें कुछ कोरोना के केस में कुछ न्यूज में आया तो वही सुन रहे थे, ज्यादा नहीं आती बायोलॉजी क्योंकि बड़े कठिन वर्ड उसमें है, राइबोफोबिया, फायोफाबिया, फायोखाबिया, पता नहीं कौन कौन से नाम, ठीक है। बायो लिए हो क्या तुम लोग? सर राइबोसोम्स, जो भी होता हम मतलब हम चूंकि जितना टाइम मेरे पास मिलता है मैं टोटली इंगेज विद माय मैथ्स एंड फिजिक्स, रेस्ट टाइम अब मैं कुछ नहीं देखता। हाँ कुछ वो टाइम जो मिलता है वो थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे तफरी में, लेकिन रेस्ट टाइम आई रिमेन इंगेज विद माय सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ्स। हाँ तो यानी कि इसका पाथ कैसा हो गया, हेलिकल। जरा समझिएगा इसको हिंदी में बोले, डर जाऊंगा बता मैं। दीजिए। इसको सर्पिलाकार कहते हैं हिंदी इंग्लिश ठीक है। सर्प चलता ना ऐसे 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 करके, कुंडली ऐसे ऐसे मार के चलता है, ऐसे ऐसे घूम चलता है सर्प। तो कुछ चलते हैं, कुछ तो सीधे भागते हैं, एक से एक सर्प होते हैं। इसको हिंदी में सर्पिलाकार कहते हैं। नहीं वो एक हिंदी की बुक भी मेरे सामने रखी हुई, सर अगर कुंडली हम जैसे। सीबीएसई में ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा? क्या सीबीएसई में हिंदी में बुक नहीं है क्या? नहीं सर, मतलब हम लोग का मूड तो इंग्लिश है ना, अगर तो हम मीडियम। मैं थोड़ी तुमसे कह रहा हूँ सर्पिलाकार आप इंग्लिश करिए, हम तो इंग्लिश हिंदी बता रहे हैं ना। हेलिकल कहते हैं इसमें जैसे कुंडली होती है, ऐसे ऐसे स्प्रिंग समझिएगा, स्प्रिंग टाइप की इस प्रकार से मोशन होगा, यानी कि पार्टिकल ऐसे चलेगा, ऐसे देखो ये सर्कुलर हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम हाँ बोलेंगे नहीं, जुड़े रहो। ये सर्कुलर हुआ यस सर। एक, और ये सर्कुलर हुआ और ये आगे बढ़ रहा है पार्टिकल, तो ये ऐसे इस प्रकार का मोशन हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये सर्कुलर भी हुआ और ये आगे बढ़ा, सर्कुलर भी हुआ और आगे बढ़ा, सर्कुलर भी हुआ और आगे बढ़ा, ऐसे हो रहा है। जब डबल बन गया है इसको सिंगल में, सर यानी समझ गए सर। ने डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, अभी इसको जरूरत है मैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर अब जरा हीटर के समझिए, कॉइल की तरह। हाँ वही है। अब जरा ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस, ये सर्कुलर पाथ क्यों बना, बिकॉज ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं कहूँ व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, mv अपॉन क्यूबी। एम वी कौन सा, v वर्टिकल कंपोनेंट, because of this component the charge particle moving in the circular path, upon qb, तो m v sin theta upon qb, तो this is the radius। अच्छा टाइम पीरियड से कुछ वेलोसिटी से लेना देना है, टाइम पीरियड तो सेम रहेगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला भी हमने बताया, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, तो टाइम पीरियड तो यही रहेगा क्योंकि उसका वेलोसिटी से कोई लेना है नहीं, वो कांस्टेंट रहता है। अब जरा देखिए यहां पर एक वर्ड आएगा पिच, पिच, पिच आपने पढ़ा है, एक तो Yes, साउंड sir. में पढ़ा है आपने, ये पिच वर्ड कहां पे सुना है आपने, So screw gauge. स्क्रू गेज में। स्क्रू जो होता है जब ऐसे घूमता है तो चलता किधर है, अंदर की तरफ, Horizontal. और जब एक राउंड घूमता है तो देखा होगा स्क्रू में इस प्रकार से ये थ्रेड्स होते हैं, एक ये ऐसे, तो एक राउंड पूरा करने में जितना वो आगे बढ़ता है वो पिच कहलाता है। इसी प्रकार से ये क्या हो रहा है, देखो यहां से चला और एक राउंड यहां पहुंच गया, यहां से चला एक राउंड यहां पहुंच गया, एक राउंड यहां, मतलब ऐसा देखो यही नहीं राउंड लगा रहा है, वो राउंड लगाते वक्त आगे भी बढ़ रहा है, समझ आ रही बात नहीं आ रही, जब ये राउंड लगा रहा है तो आगे भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह राउंड लगा रहा है। तो एक राउंड कंप्लीट करने में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है चार्ज पार्टिकल वो पिच कहलाता है, यानी पिच इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्या कह सकते हैं, पिच को अगर हम डेफिनेशन कहें तो आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल
ठीक है, बोल दिया, चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी पिच एक प्रकार की डिस्टेंस है। अच्छा, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? टाइम ऑन स्पीड। अब आप कहेंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी लगा दो। क्या चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। थीटा जीरो तो एफ जीरो होता है, यानी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। यहाँ पर सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये डिस्टेंस हो गई, वेलोसिटी कौन सी लेंगे? So sin theta, sin cos theta, v पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और टाइम पीरियड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो ये हो गया v cos थीटा, टाइम पीरियड है 2 पाई m अपान क्यूबी, तो ये पिच का फॉर्मूला हो गया 2 पाई m v cos थीटा अपान क्यूबी। क्यूबी है, क्यूबे नहीं है, नोट करिए। सर इस बार एमसीक्यूज आएंगे तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे एमसीक्यू में? इसमें इसमें ये वैल्यूज देंगे कि सिंपल सा वर्ड यूज कर सकते हैं कि सपोज मैग्नेटिक फील्ड, मान लिया क्वेश्चन आ गया कि सपोज द मैग्नेटिक फील्ड B is 5 Tesla at any place and the charge particle of 3 Coulomb is moving in the magnetic field by making it 30 degree with the field, what will be the radius of the path? What will be the pitch of the path? हो गया। अब क्योंकि आप जानते हैं कि जब थीटा 30 डिग्री बनाएगा तो इसके बाद दो कंपोनेंट होंगे, एंड इट्स पाथ विल नॉट बी द कंप्लीटली सर्कुलर, कंप्लीटली लीनियर, इट इज लीनियर एज वेल एज सर्कुलर। ये कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ होगा, हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आपको याद होगा एक न्यूमेरिकल था 11 से वो किसी एक्सरसाइज में, जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंट्री मारा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, हमने Q अपॉन M रेशियो निकाला था। Yes sir. यानी मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है? Yes sir. तो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ भी कर लीजिएगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब लिखिए मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, सर 2 मिनट से ये नोट। हाँ लिखिए लिखिए। पावनी पेपर कैसा हुआ? अच्छा था अच्छा, पेपर तो अच्छा तो होता ही है, पेपर हुआ कैसा? सर, मेरा अच्छा हुआ। चलो अच्छी बात है, नाक ना कटाइएगा। नहीं तो बस वो जो 2 क्वेश्चंस भेजे थे वो ही नहीं आए। वो क्वेश्चन देख तो लिए थे हमने, लेकिन अभी दिमाग नहीं लगाया। में बहुत सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, तो हम बहुत कम आंसर देते हैं। लाइव में जब आ जाते हैं सामने तो आंसर दे देते हैं। सर थोड़ा सा साइड हो सकते हैं प्लीज? डन सर। ऑल ऑफ यू। तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेंगे। आपको याद है वो पाथ पैराबोलिक बताया था, ठीक है। अब लिखिए मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद इसके पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बताए जाएंगे। 2-3 दिन उसकी क्लास चलेगा न्यूमेरिकल में, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में। देखिए हमने कहा सपोज इसमें एक्सिस बना देते हैं पहले, एक्स वाई जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आप लीजिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को दिमाग में आ गई होगी कि भैया ऐसे 2 प्लेटें रही होंगी, एक पॉजिटिव प्लेट रही होगी नेगेटिव,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहा होगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड हमने मान ली जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री मार रहा है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से। क्या इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा? हम चार्ज लिख रहे हैं तो ऑलरेडी साइन नहीं लिखा है तो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा? Q इंटू ई नहीं लगेगा। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? y के अलोंग या नीचे? फोर्स की डायरेक्शन y के अलोंग या नीचे? अरे यहां देख लो ना, ये पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज छोड़ा आपने, किधर भागेगा? नेगेटिव प्लेट की ओर। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव की साइड में। समझ में आ गया? यानी Fe इज इक्वल टू Q इंटू वी। और अगर हम इस Fe को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, डायरेक्शन में लिखना चाहें, तो Q इंटू ई मल्टीप्लाइड बाय जे कैप, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है, जिस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड होता है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। अब जरा मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए तो दिमाग लगाइए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? B इंटू के कैप है। सभी लोग हाँ बोले। मैग्नेटिक फील्ड B इंटू के कैप है। यस सर। और वेलोसिटी का कंपोनेंट वेलोसिटी क्या है? V इंटू आई कैप है। तो जब हम फोर्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, तो Q V क्रॉस B होता है। भाई काहे को हाथ पर लगाएंगे, हाथ मोड़ेंगे, लात मोड़ेंगे, क्या मतलब है? आई जे के लगा देना। तो यानी Q V बोले तो V आई कैप क्रॉस B के कैप, तो Q V भी बाहर हो गया और ये आएगा आई कैप क्रॉस के कैप। आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? वन आई नहीं सॉरी जीरो है जे कैप, सॉरी अब याद आ गया। और कुछ बच्चा अब याद आ गया। आए यस सर। फिर आए बोला हमने, आए माइनस जे कैप। भाई साहब कहाँ हो? एंटी क्लॉकवाइज आई जे के क्रॉस आई, जे क्रॉस के आई क्रॉस के, उल्टा हो गया, माइनस जे। याद आया? यस सर। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू वी बी इंटू जे कैप माइनस में। तो ये फोर्स किधर दिख रहा है आपको? अलोंग निगेटिव वाई डायरेक्शन। यानी मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल इधर लग रहा है, एफ बी। मैं सही कह रहा हूं? तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स F इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बोले तो क्यू ई जे कैप माइनस क्यू वी बी इंटू जे कैप, यानी क्यू बाहर लिख लें तो ई माइनस वी बी इंटू जे कैप। ये फोर्स हुआ। जरा ध्यान से समझिएगा लफड़ा क्या है। देखो सावधान, इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है कि भैया इधर आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड यही चाहता है ना। अरे तो इधर लगे एकदम थोड़े ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, वो ऐसे टर्न होगा ना। आप एंट्री मारोगे एकदम से राइट फुट चले जाओगे, ऐसे घूमते हुए जाओगे। और मैग्नेटिक फील्ड क्या कहेगा? भैया इधर आओ। ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा, ये सर्कल पाथ में जाएगा? नहीं जाएगा। यस सर। अगर हम यहाँ पर एक स्पेशल केस ले लें कि पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 हो जाए, तो पार्टिकल ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, वो सीधे चलेगा नहीं चलेगा? यस सर। उस केस में क्या होगा? Q E माइनस वी बी जे कैप इज इक्वल टू 0, यानी V बराबर E अपान B होगा कि नहीं होगा? यस सर। यानी कि अगर हम पार्टिकल को E अपान B के बराबर वेलोसिटी दे दें, तो ना तो मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट कर सकता है ना तो
इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल सीधे डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लूं से है 10 और मैग्नेटिक फील्ड है 2, तो हम अगर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको एंट्री मारेंगे तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट करेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड, नेट फोर्स 0 काम करेगा और ये सीधे जहां पर जाना है चला जाएगा बिना डिफ्लेक्टेड। यानी कि मैं अगर किसी चार्ज पार्टिकल को सीधे कहीं स्ट्राइक कराना चाहता हूं तो मुझे ये वाली वेलोसिटी देनी पड़ेगी। सही कह रहा हूं मैं? इसलिए इस एपरेटस का नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या नाम है? वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं, क्योंकि हम इसकी वेलोसिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी इसको एक सीधी रेखा में अगर हम चलाना चाहते हैं तो इस तरीके से चला सकते हैं। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। नोट करिए, फिर थैंक यू बोले, अभी क्या है क्योंकि 11th स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर मी, बैठे होंगे। नोट कर लिया? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना इसका? और ये अपने आप को जरा एक ऐसे डंडा लेकर के अपने चट चट मारना, अर्णव है 0 होगा, अच्छा 1 होगा, अच्छा 0 कर दो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। एक क्रॉस प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 होता यस है। सर, इससे कोरिलेट करना तो फिर हिट क्या नहीं, वो आई डॉट आई में होता है। हाँ, थोड़ा सा समय लेकर के तब आंसर दिया करो। यस ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। नोट सर। सभी लोग यस सर। तो गुड नाइट बोल सकते हैं ना यस सर। सभी को? नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।